यह है असली कल्कि। असली कल्कि कौन है? इतने सारे कल्कि घूम रहे हैं, असली की पहचान कैसे करें? यही दुविधा आपकी है और आपके मन का लालच भी आपको कल्कि से मिलने पर मजबूर करता है, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय के अंदर धर्म की स्थापना कल्कि नहीं करनी है। तो आपके अंदर बैठी वो पवित्र आत्मा उस कल्कि से मिलना भी चाहती होगी। तो आज आपकी इसी दुविधा का मैं अंत भी कर देता हूं। आज आपको इस वीडियो के अंदर असली कल्कि की वो पहचान मैं आपको दे रहा हूं, असली कल्कि का वो चेहरा बता रहा हूं, जिससे आप असली कल्कि को आराम से पहचान जाएंगे। सनातनियों, असली कल्कि को पहचानने से पहले मैं आपके सामने वर्तमान के अंदर जितने भी कल्कि घूम रहे हैं उनके संदर्भ में कुछ बात बताता हूं। कुछ लोगों ने यह सुना भविष्यवाणी में कि कल्कि की पहचान के लिए ये पैरामीटर है। उनके मस्तिष्क की रेखाएं, उनके हाथ में ये चिन्ह, उनके इस अंग पर ये तिल होगा, वो वैष्णवी से विवाह करेंगे, उनकी 2 पत्नियां होंगी, वो इस गांव में पैदा होंगे, उनके माता पिता का ये नाम होगा, उनके इतने बच्चे होंगे, वो इस खंडगिरी पर्वत पर जाकर ये करेंगे, वो इससे शिक्षा लेंगे। वैसे बहुत से पैरामीटर आप लोगों को पता है कि मार्केट में इस तरह का हुमर चल रहा है। अब बात आती है कि हर व्यक्ति उस पैरामीटर पर अपने आप को लेकर के जाता है। जो भी नकली कल्कि है वो ये सबसे पहले देखता है कि क्या इन पहचान में से कोई पहचान उसके साथ मिल रही है, और जैसे उसे पता लगता है कि हाँ ये पहचान उससे मिल रही है, यही उसके भीतर एक कल्कि की भावना पैदा होती कि वो ही शायद कल्कि है, और अपने आप को कल्कि एस्टैब्लिश करने में लग भी जाता है। और आपकी दुविधा यह है किसको माने किसको नहीं माने। तो चलिए एक छोटी सी कहानी आज आपको सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि कल्कि कौन है, आप पहचान जाएंगे। एक जंगल था। उस जंगल के अंदर सभी जीव होते हैं, जैसे हर जंगल में होते हैं। वहां यह घोषणा होती है कि इस जंगल का एक राजा होगा। उस राजा की कुछ पहचान होगी। उस राजा का रुतबा वो होगा कि सब लोग उससे डरेंगे। उसके अंदर वो ताकत होगी जो पूरे जंगल को संभाल सके। अब ये बात सुनकर सभी जानवरों के अंदर हलचल तेज हो जाती है। अरे, जंगल का कोई राजा बनने जा रहा है, जंगल का कोई राजा होगा, कौन होगा, कैसा होगा? अब यहां घोषणा होती है कि जो जंगल का राजा होगा उसका आकार बड़ा होगा। अब जैसे ये बात होती है कि जंगल का राजा होगा, उसका आकार बड़ा होगा, तो हाथी के मन में बात आती है कि मुझसे बड़ा कौन? तो इसका मतलब शायद जंगल का राजा मैं ही हूं। फिर अगली पहचान बताई गई, उनके पंजे होंगे। अब जैसे ये कहा गया राजा के पंजे होंगे, तो यहां बिल्ली ने सोचा अरे पंजे तो मेरे पास है, इसका मतलब मैं भी राजा हूं। फिर पहचान बताई गई कि उसकी पूंछ भी होगी। अब जैसे ही ये कहा गया पूंछ भी होगी, बंदर ने सोचा मुझसे बड़ी पूंछ और किसकी हो सकती है। यहां बंदर भी अब अपने आप को राजा मान बैठा है। फिर कहा गया उस जंगल के राजा के शरीर पर कुछ धारियां भी होंगी। अब जैसे ही सुना कि धारियां भी होंगी, तो जो चीता था वो सोच रहा है अरे धारियां तो मेरे शरीर पर भी हैं, इसका मतलब मैं राजा हूं। फिर कहा गया वो तेज दौड़ता होगा। जैसे ही ये कहा गया राजा जो होगा वो तेज दौड़ता होगा, तो हिरण ने सोचा अरे मुझसे तेज कौन दौड़ेगा। यहां हिरण भी अब अपने आप को राजा समझ रहा है। फिर एक पहचान बताई गई, उसके शरीर पर बाल होंगे, अधिक बाल होंगे। तो यहां पर भालू सोच रहा है अरे मुझसे ज्यादा शरीर पर किसके बाल होंगे, इसका मतलब राजा मैं ही हूं। फिर एक पहचान बताई गई कि उसके मुंह में 2 ऐसे आगे नुकीले दांत होंगे। तो यहां कुत्ता सोच रहा है अरे मेरे भी तो इसी तरह के दांत हैं, इसका मतलब मैं ही राजा हूं। अब जो यहां बात बताई जा रही है, क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत भी नहीं है। तो क्या ये बातें उस जंगल के और जानवरों से मिल नहीं रही? मिल रही है। तो बात यह है कि हर जानवर जो जंगल का है वो अपने आप को राजा समझने लगा है। लेकिन आखिर में एक और पहचान बताई जाती है कि उस राजा की दहाड़ ऐसी होगी, और जैसे ही वो दहाड़ वहां पर सुनाई जाती है, सारे जंगल के जानवर भाग जाते हैं, क्योंकि इस दहाड़ के अंदर ही वो ताकत है कि जंगल के हर जानवर के भीतर एक भय बैठ गया और वो अपनी जान बचा के वहां से भागने लगा। क्योंकि जो जंगल के राजा की आवाज है, उस आवाज की ही वो ताकत है कि उसके सामने जंगल का कोई दूसरा जानवर टिक ही नहीं सकता। यही परिस्थिति इस समय पर भी होगी जब कल्कि आएंगे, जब कल्कि अपनी बात रखेंगे, जब कल्कि जो कहेंगे उनके उस सत्य को कहने के साथ ही जंगल के अंदर जैसे भगदड़ मची, इस दुनिया के अंदर भी एक ऐसी भगदड़ मचेगी कि हर आदमी अपने बिल में छुपने का प्रयास करेगा। और यही होगी कल्कि की असली पहचान। यानी जब कल्कि बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, सच रखेंगे, तो सच की ताकत इतनी ताकतवर होगी कि पाखंडियों के, झूठ के नकाब पहनने वालों के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, रूह कांपने लगेगी, थरथर कांपने लगेंगे। और जैसे जंगल के जानवर भागकर अपने बिलों में छुप गए, वैसे ही ये लोग अपने बिलों में छुप जाएंगे। क्योंकि ये जो ताकत है, शेर की दहाड़ की जो ताकत है, ये कुदरत ने उसे दी है, और बाकी जानवरों के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो उस दहाड़ का सामना कर सके। ये उस जंगल की व्यवस्था का नियम है। ठीक इसी तरीके से इस धरती पर भी जब वो कल्कि आकर अपना काम करेंगे,
तो उनके उस काम के अंदर जो ताकत होगी, उनके शब्दों में जो ताकत होगी, उनकी वाणी में जो सच्चाई होगी, उनके कार्य में जो धर्म होगा, उसका मुकाबला इस धरती पर कोई भी कर ही नहीं सकता। जंगल का जानवर कितनी ही बहादुरी इकट्ठी कर ले, लेकिन वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरीके से चाहे इस धरती पर कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो ताकत नहीं लेकर आ पाएगा जो कल्कि का मुकाबला कर सके। और यही है कल्कि की असली पहचान। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व जिसका मुकाबला कोई ना कर सके, जिसकी बातों का जवाब किसी के पास ना हो, जो कहे वो सत्य हो और सत्य को कोई काट ना सके, यही है कल्कि की असली पहचान। और इस पहचान को लेकर के जाइए और जाकर के तलाश कर लीजिए, आपको असली कल्कि जहां मिल जाए, जो इस पैरामीटर पर खरे उतर रहे हो, वहीं रुक जाना, ठहर जाना और उनके उस कार्य में सम्मिलित हो जाना। क्योंकि सनातनियों, यही पहचान है कल्कि की, और जो इस पहचान पर खरा उतरेगा वही है असली कल्कि। इसीलिए चिन्हों के पहचानों को लेकर जो अपने आप को कल्कि समझ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जो आखिरी पहचान है उस शेर की आवाज की, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता, वो योग्यता किसी और को मिल नहीं सकती। और जैसे जंगल के जानवरों के अंदर हर खूबी कई जानवरों के अंदर मिल रही थी, लेकिन आवाज, वो ताकत, बोलने की ताकत, वो हर किसी के एक दूसरे से नहीं मिलती है। इसीलिए ईश्वर ने जो ताकत जिसको दी है, उस ताकत को कोई दूसरा कॉपी कर ही नहीं सकता। और यही है सनातन धर्म का वो सिद्धांत जो हम इंसानों को देवता बनने की राह दिखाता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आपके सामने मैंने वो चीज रखी है जिसके पश्चात यदि अब भी आपके मन में ये प्रश्न है कल्कि कौन होंगे, तो फिर आपकी अज्ञानता पर मुझे तरस आता है। इसीलिए कल्कि जो भी कुछ कहेंगे, उनके शब्दों में सत्यता होगी और वो सीधे सीधे ईश्वरीय संदेश ही होंगे। इसीलिए सनातनियों, इस पहचान पर भरोसा कीजिए, यही कल्कि की असली पहचान है। आज ये वीडियो बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जो अपने आप को नकली कल्कि भी मान रहे हैं, और उनके पांव के तले से जमीन भी खिसकेगी, क्योंकि सच पहली बार उनके सामने बेपर्दा हो रहा है। ऐसे में सनातनियों, आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा इस धरती पर होगा जिसकी कल्पना हम मानव कर ही नहीं सकते। आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, कोई बिल्कुल कोई भी आए, कोई आओ, उसका तरीका क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा आपके साथ, या कोई बच्चा नहीं, बच्चा मतलब पहलवान गेला एक बालक आके आ जाए, कुश्ती लड़ूंगा, लड़ेगा खेलना, कट्टे गाड़ी थी बराबर का। अच्छा, वेट में ले तो शंकराचार्य चारों, अच्छा, आ जाओ। उनके अलावा कोई और? इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले बुका रखी, प्रेमानंद जैसे। अच्छा, कोई आओ मेरे साथ, अनुरुद्ध आचार्य और ये तो। अच्छा, इनमें से कोई भी आए कोई आओ, तो उसका तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा, चैनल बुक करा जाएगा। अच्छा, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना रखेंगे। मेरा जो ज्ञान वो मैं बताऊंगा, हाँ, वो अपना बताते रहेंगे, बीच में तर्क कुतर्क नहीं होगा। अच्छा अच्छा, फैसला जनता करेगी। वहाँ इनकी डिबेट देखिए, बीच में कहाँ कर देते, वो तो डिबेट है। मतलब एक सभ्य तरीके से, सभ्य तरीके। सवाल कौन पूछेगा आप दोनों से फिर? सवाल तो पूछने की जरूरत है को नहीं, वो अपना ज्ञान बताए। अच्छा, आप क्या दिशा दे रहे हो, मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा कि ये शास्त्रों पर माना है, तुम दिखा दो। अच्छा, और फिर देखो, संविधान है, एक वकील कहता है इस दोष पर ये धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। अच्छा, हमारा संविधान गीता वेद पुराण, ठीक, जो उनमें लिखा सो फाइनल। कोई वक्ता है वैसे कहता वो झूठ। अच्छा, और उसका जो आपने कहा गीता जी इसका फैसला करें, गीता कौन सी प्रिंटिंग की, मतलब कौन से प्रेस की? गीता प्रेस दौर पर। अच्छा, उसको आप आधार मानेंगे? सारे मान रहे, मैं क्या मानूंगा? अच्छा, तुम मानते हो उसको ले लेंगे, वो मानते हो जिसने। जैसा कि पत्रकार महोदय आप जी ने संतों के साथ डिबेट का प्रश्न किया है, उसके लिए मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूँ, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इनको ना पता हो ना, फिर मैं बता दूंगा डिबेट में। आप लोगों से पहले भी संत हुए, जैसे ओशो थे, उनके बारे में आपका क्या विचार है? जीरो, बट उनके भी काफी अच्छे फॉलोअर हुए। फॉलोअर तो एक स्टूडेंट है, उसने 2 जमा 2 5 पढ़ा देगा, 2 पोल दो रट लेगा, वो तो क्लियर दूसरा करेगा नहीं, 5 नहीं होते 4 होते हैं। जैसे आप एक टाइम पे जूनियर इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, ऐसे ही ओशो के जो भगत थे वो तो अमेरिकन थे ज्यादातर, वेस्टर्न कल्चर के। उनने चक्का भी ना वेस्टर्न ने, बट भक्ति तो भारत में है थोड़ी बहुत है, तो वहाँ तो है नहीं कुछ भी। बट यहाँ तो ढकोसले ज्यादा है। ढकोसले तो भी तो मैं खड़ा हुआ, मेरे को खड़ा किया नहीं, आप एक सिंपल कपड़े और वो तरह की करंट पाउडर कर रहे,
कहते कंठी माला पैरे से क्या हो, ऊपर डूंगा साधुगा, अब भीतर का चखो, ऊपर दिखावा संतर भक्ति है नहीं, जीरो है। जो जैसे आपने ये इतना बड़ा वो बना रखा है साम्राज्य, कुछ लोग इस साम्राज्य के नाम पर कुछ गलत काम करते हैं, नाम तो नहीं लेंगे उनका, उनके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, जिनको आत्मज्ञान नहीं है वो ऐसे कर्म करा करे। अब ना भगवान से भय है, डर है, कल संसार छोड़ कर जाएंगे, उसको पाई पाई का हिसाब देना होगा। गरीबदास की वाणी में है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज में गए तिल तिल का देखा, हमने वो डर दिखता है वहाँ के जवाबदारी, इन दिखता को ना बालक है तो दो पैसा लेकर इस जहर न खावे, जिंदा जिंदा रखे। जैसे कुछ संत हैं वो कह रहे हैं भाई इकट्ठे हो जाओ अदरवाइज आप कटोगे, उनका इकट्ठे होने का भाव था कि भाई आप हिंदू इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान आपको काट देंगे। बट मैं आपके यहाँ घूमा, मुझे यहाँ दिख रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान की एकता है। ये आपने मतलब कहाँ से शुरुआत की? देखो, मैं कबीर जी का फॉलोअर हूँ, मेरा कबीर भगवान है, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एक सब एक बताया, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई रहा। पहले कौन थे? पहले सिर्फ आदि सनातन धर्म था जिनको हिंदू कह लो, उसी से ईसाई बने, यहूदी बने, उसी से मुसलमान बने, उसी से सिख बने। आज मैं हिंदू होकर मृत्यु के बाद मुसलमान का जन्म ले लूँ, फिर वो झंडा उठा लूंगा हिंदुओं का दुश्मन, और आज मैं मुसलमान का दुश्मन बन जाऊँ। ये मूर्खता की बात है, छोटी सोच, भगवान के विधान से जो परिचित नहीं है वो डिवाइड करेगा। आपको लगता है भारत में हिंदू खतरे में है? नो, उनकी सोच खतरे में है। ये मतलब उनके मन में, आपने कहा ना उनकी सोच खतरे में, उनके अंदर ये सोच किसने डाली कि भाई हिंदू खतरे में? अज्ञान ने डाली। उनको ये ज्ञान नहीं, तुम हम सारी सृष्टि के जीव एक भगवान के बच्चे हैं। अच्छा, यह इनकी सोच खत्म है, अधूरी सोच है, यह हो जाएगी फिर काम रहे कोई ना। और आपको क्या लगता है कि भाई आप इस काम को, मतलब जो आप कह रहे हैं सोच को मैं ठीक कर दूंगा, कर पाएंगे? कर दूंगा, सारी पृथ्वी में आदि सनातन धर्म का बढ़ा देंगे हम, देख 4 साल में कर दूंगा, नोट कर ले। एक आखिरी सवाल, आपकी उम्र 76 साल, मुझे जो जानकारी 75 पूरा हो जाएगा। आप मेरे साइड में खड़े हैं, मैं 30 साल का, लगते नहीं आप 76 साल के, इसका राज क्या है? अब ये मैं ना बताऊं सारी ना बताया, असली काम की बात आपने छोड़ दी, बस यह छोड़ूंगा, ये परमात्मा की कृपा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका धन्यवाद, आपने कट्टी बात पूछी। यह प्रार्थना